Good morning children, welcome back in today's science online class. In previous class we were studying about vegetative reproduction. उसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे पढ़े थे? रूट से, स्टेम से और लीव से. आपको याद होगा तो हम उसका एक चेक योर सेल्फ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो देखते हैं. फर्स्ट वॉज गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. हर का आपको एक एग्जाम्पल देना है. तो रूट गिविंग राइज टू अ न्यू प्लांट, तो ऐसा कौन सा रूट हम लोगों ने पढ़ा था जिससे क्या होता है, प्लांट उगता है? तो वो था आपका स्वीट पोटैटो. याद है ना आपको कि शक्करकंद. नेक्स्ट वॉज स्टेम गिविंग राइज टू अ न्यू प्लांट. तो हमने कौन कौन सी स्टेम में पढ़े थे? पोटैटो में पढ़ा था क्योंकि वो खाने के लिए स्टेम होती है, और जिंजर में मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी. पोटैटो में नोड्स थे और जिंजर में भी नोड्स थे जिनसे बर्ड्स थे, जिससे क्या होता है, नया प्लांट उगता है. वाई आर द रूट्स ऑफ कैरेट एंड बीट रूट स्वोलन. आपने देखा है जो कैरेट है उसके रूट्स, क्योंकि कैरेट तो रूट है और बीट भी रूट है, तो इनके जो स्वोलन क्यों होते हैं, इनके रूट्स क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, फूड स्टोर्ड होता है. क्या होता है, इन्हीं को हम खाते हैं, इन पार्ट्स को. तो ये इसलिए स्वोलन होते हैं. स्वोलन मतलब फूले हुए रहते हैं क्योंकि इनमें फूड स्टोर्ड होता है. नेक्स्ट इज नेम द रिप्रोडक्शन वेयर द सीड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्लावर्स. ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं जहाँ पे जो सीड्स होते हैं उनसे फ्लावर से बनते हैं? तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन था? वो था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. नाउ we will study about artificial vegetative propagation. अभी तो हमने पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या थे? नेचुरल वेजिटेटिव था. अब है कि वो तो नेचुरल था, अपने आप होता था, रूट से, स्टेम से, लीव से. अब हम पढ़ेंगे जो हम आर्टिफिशियल कराते हैं, खुद करवाते हैं. उसमें तो रूट्स थे, रूट्स आपने लगाए उग गया, स्टेम्स लगाया रुक गया, लीव्स लगाए लीव्स में से नया प्लांट आ गया. अब है कि हम अपने आप भी उनको आर्टिफिशियल यानी कैसे करवा सकते हैं. मैंने आपको दो बताए थे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप्स का होता था. कौन कौन सा था? नेचुरल और आर्टिफिशियल. ठीक है ना. अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन. तो आर्टिफिशियल में क्या होता है? पहला है स्टेम कटिंग. कौन सा? स्टेम कटिंग. In some plants, stems are cut into small pieces and planted into the soil. After a few days, these cuttings grow into new plants. Sugarcane and rose are common examples. आपने कई बार अपनी मम्मी को या पापा को घर में देखा होगा, वो क्या करते हैं, जो रोज़ होता है और रोज़ की सुंदर सुंदर आपने रोज़ की कटिंग कर देते हैं और उसको मिट्टी में लगा देते हैं बारिश के सीज़न में, और क्या होता है, फिर न्यू प्लांट उग जाते हैं. तो उसमें शुगर केन में भी ये कर सकते हैं, और रोज़ में बहुत कॉमन होता है कि आप रोज़ की मोटी सी एक डंडी लेते हैं, उसकी स्टेम काट के उसको क्या करते हैं, स्टेम काट के उसको लगा देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट उग जाएगा. नेक्स्ट हमारा है लेयरिंग. लेयरिंग मतलब किसी चीज़ की लेयर बिछाना. तो द लोअर ब्रांचेज ऑफ द पेरेंट प्लांट आर बेंट. जो लोअर ब्रांचेज है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रही है, जो नीचे की, जो हमारी नीचे की जो डंडियां हैं उनको क्या करते हैं, नीचे दबा देते हैं. तो द लोअर ब्रांचेस ऑफ द पेरेंट प्लांट आर बेंट. नीचे की ब्रांचेस को ज़मीन में दबा देते हैं. अंडर द सॉयल एज शोन इन द फिगर. फिगर में जैसे आपको दिखाई दे रहा है. अ स्टोन इज़ प्लेस्ड ओवर द बेंट पार्ट. और जिस पार्ट को हमने झुकाया उस पर वहाँ पत्थर रख देते हैं ताकि वो ज़मीन में जड़ पकड़ ले. द टिप इज़ केप्ट ओवर द सॉयल. और जो उसकी टिप है, जहाँ पे देखिए टिप दिख रही है, यहाँ पे तो इसको कर दिया, और टिप यहाँ जहाँ से लीव्स निकल रही हैं उसको ऊपर छोड़ देते हैं. आफ्टर अ फ्यू डेज न्यू रूट्स डेवलप. थोड़े दिनों के बाद ज़मीन में नीचे से देखिए नई रूट्स दिख रही हैं, वो उग जाती हैं. दीज न्यू ब्रांचेज आर कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. और उसके बाद जो ये न्यू ब्रांचेज हैं वो पेरेंट प्लांट से क्या कर देते हैं, काट देते हैं. अब यहाँ पे क्योंकि ये नया प्लांट उग गया, तो ज़मीन है, और यहाँ से ये इससे यहाँ से काट देंगे तो हमें क्या हो रहा है, एक न्यू प्लांट उग गया. These new branches are cut from the parent plant transferred to another place. और उसको हम दूसरी जगह लगा देते हैं क्योंकि इसको जड़ तो मिल गई है. आपको समझ आया? जैसे ये प्लांट में से ये जड़ निकली और यहाँ पे इसको हमने नीचे लगा दिया. अब नीचे लगा के जो उसका आगे का टिप है उसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे देखिए कुछ रूट्स आ गई. थोड़े दिनों बाद यहाँ से उसको काट देते हैं और इसको यहाँ से खोद के दूसरी जगह लगा देते हैं. तो ये किस में होता है, जैस्मीन में. किस में लगाया जाता है, मोस्टली जैस्मीन में. अब तीसरा होता है, पहला हमने क्या पढ़ा था, स्टेम से.
फिर पढ़ा था हमने लेयरिंग से। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? इन दिस मेथड 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर जॉइंड एंड टाइड विद अ वेट क्लॉथ। द अपर पार्ट इज नोन एज सियॉन। अपर पार्ट को क्या कहते हैं? सियॉन, विच फॉर्म्स अ डिजायर्ड प्लांट्स। जो ऊपर का पार्ट है सियॉन, उससे नया प्लांट उगता है। द लोअर पार्ट इज नोन एज स्टॉक, और जो नीचे का प्लांट है उसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कि 2 गुड़हल है, गुड़हल यानी हिबिस्कस जो प्लांट है, चाइना रोज़ या कुछ भी, तो एक प्लांट तो जो ज़मीन में कोई भी प्लांट है, अगर मान लो आपके पास एक प्लांट है और उसमें आपको दूसरा प्लांट उगाना है दूसरे कलर का, तो क्या करेंगे? इसमें इसकी यहाँ पे कटिंग करेंगे, और देखिए दोनों में स्लाइड कैसे स्लैंटिंग कटिंग है, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और इसको रस्सी से, गीले कपड़े से बांध देते हैं। तो उससे क्या होता है? थोड़े दिनों बाद इस प्लांट में से दूसरा अच्छा प्लांट जो दूसरे कलर वाला है वो उग जाता है। यानी किसी भी पेड़ पे हम लोग कोई भी, जैसे कि रेड फ्लावर का प्लांट है, उसमें हमने अगर दूसरी ग्राफ्टिंग कर दी तो दूसरा प्लांट उग जाता है। तो इस पोर्शन को क्या कहते हैं? सियॉन, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? स्टॉक। तो अभी हमने 3 पढ़े, कौन कौन से थे? पहला था आपका, ये किस में थे आपके? ये आर्टिफिशियल थे। तो आर्टिफिशियल में हमने 3 पार्ट पढ़े थे। एक तो था आपका स्टेम कटिंग, जो किस में थी? हमने रोज़ में की थी। दूसरी आपकी लेयरिंग थी, जो हमने किस में की थी? जैस्मीन में। और ग्राफ्टिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग किसी भी प्लांट में कर सकते हैं। नाउ चेक योर सेल्फ। अभी हमने जो कुछ पढ़ा है उसको एक बार पढ़ते हैं। नेम 3 मेथड्स वेयर न्यू प्लांट्स कैन डेवलप बाय आर्टिफिशियल मीन्स। तो फर्स्ट इज स्टेम कटिंग, second is layering, and third one is grafting. In which plant stem cuttings are more common method of reproduction? तो किस में स्टेम कटिंग बताया था? रोज़ में और शुगर केन में। एक्सप्लेन लेयरिंग एंड गिव एन एग्जाम्पल। तो लेयरिंग के बारे में बताया कि जो मेन ब्रांच है उसमें से जब कोई दूसरी ब्रांच निकलती है उसको ज़मीन में नीचे स्टोन से दबा दिया जाता है, और ऊपर नया जो उसकी टिप है जहाँ पत्तियाँ हैं उसको छोड़ दिया जाता है पत्थर से दबा के। बाद में जब रूट्स आ जाते हैं तो वहाँ से उसको दूसरी जगह रिप्लेस किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लेयरिंग। और ये किस प्लांट में होती है? जैस्मीन में। तो चिल्ड्रन, आप एक बार कल आर्टिफिशियल जो आपका प्रोपोगेशन है उसकी रीडिंग करिएगा, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।